Students, welcome to English grammar class. Today we are going to learn the new topic participle. आज हम लोग participle सीखेंगे. तो सबसे पहले जो क्लास स्टार्ट करने का तरीका है, कुछ एग्जाम्पल्स पहले दिए रहते हैं, उसको हम रीड करते हैं, फिर वहां से हम लोग फॉलो करते हैं. Look at the following sentences. Number 1. Hearing the alarm, he woke up. 2 number sentence. Seeing the snake, the boy feared. Number 3. We saw an old man carrying his child on back. अब यहां पर 3 एग्जाम्पल्स हैं. अब देखिए कुछ वर्ड्स अंडरलाइन किया हुआ है, जैसे पहला सेंटेंस में हियरिंग, दूसरा सेंटेंस में सीइंग और थर्ड सेंटेंस में कैरिंग. ये 3 अंडरलाइन वर्ड्स है. आप देख ही सकते हैं कि हियरिंग में हियर वर्ब है, उसमें आईएनजी ऐड किया हुआ है, हियरिंग हो गया. सीइंग सी वर्ब है, उसमें आईएनजी ऐड किया हुआ है, सीइंग हो गया. कैरिंग कैरी वर्ब है, उसमें आईएनजी ऐड किया हुआ है, कैरिंग हो गया. तो ये हियरिंग, सीइंग और कैरिंग, इसको हम लोग पार्टिसिपल्स बोलते हैं. तो पार्टिसिपल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है? वर्ब में आईएनजी को जोड़ देने से वो पार्टिसिपल बन जाता है. ठीक है, तो हियरिंग, सीइंग और कैरिंग हो गया मेरा पार्टिसिपल्स. अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं कि इससे पहले हम लोग फ्रेज और क्लॉज पढ़ चुके हैं. फ्रेज में हमने पढ़ा है कि फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स. अब क्लॉज में क्या पढ़ा है कि क्लॉज इज ए सेंटेंस बट इट इज ए पार्ट ऑफ ए लार्ज सेंटेंस. ठीक है, तो हम लोग फ्रेज भी पढ़ चुके हैं और क्लॉज भी पढ़ चुके हैं. जो बच्चे फ्रेज और क्लॉज नहीं जानते हैं वो मेरा वीडियो क्लिप में जाए फ्रेज और क्लॉज, वहां उसको एक बार देख ले तो उसको फ्रेज और क्लॉज समझ में आ जाएगा. तो थोड़ा बहुत फिर यहाँ पर हम पार्टिसिपल को समझाने में मुझे आसानी होगी. हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, पहला वाला, हियरिंग द अलार्म ही वोक अप. अब देखिए ये सेंटेंस जो है सिंपल सेंटेंस है. सिंपल सेंटेंस है इसलिए यहाँ पर देखिए ही सब्जेक्ट है और वोक मेन वर्ब है. ठीक है, इस सिंपल सेंटेंस को हम इस तरह से अगर कन्वर्ट करें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में तो हम लिख सकते हैं कि when he heard the alarm he woke up. He woke up. इस सेंटेंस को अगर हम कन्वर्ट करें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में तो हो गया when he heard the alarm he woke up. अब यहां पर देखिए he woke up हो गया मेन क्लॉज, when he heard the alarm ये हो गया आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज. ठीक है, तो ये वाला पार्ट सबऑर्डिनेट क्लॉज और ये वाला पार्ट हो गया आपका मेन क्लॉज. अब चले आइए फिर सेंटेंस नंबर 1 में, हियरिंग द अलार्म ही वोक अप. तो ही वोक अप ये मेन क्लॉज है. ठीक है, तो मेरा ये ही वोक अप यहां पर ये मेन क्लॉज हो गया. ठीक है, ये हो गया मेन क्लॉज, ये हो गया मेन क्लॉज. अब हियरिंग द अलार्म क्या हुआ? हियरिंग द अलार्म इट विल बी, इसको हम क्या कहेंगे? ये क्लॉज नहीं है इसलिए कि यहां पर ना कोई सब्जेक्ट है और ना कोई वर्ब है. क्लॉज होने के लिए जरूरी है कि सब्जेक्ट भी हो और वर्ब भी हो. हियरिंग द अलार्म क्लॉज नहीं है. जब क्लॉज नहीं है देन व्हाट इज इट? तो क्या है? ये है फ्रेज, क्योंकि यहां पर देखिए ग्रुप ऑफ वर्ड है. हियरिंग द अलार्म, तो ये क्या हो गया? फ्रेज हो गया. तो हियरिंग द अलार्म ये हो गया मेरा फ्रेज. क्योंकि ये हो गया फ्रेज. ठीक है, PHARASE फ्रेज. अब ये फ्रेज जो है हियरिंग से शुरू हुआ है, यानी पार्टिसिपल से शुरू हुआ है. तो ये मेरा हियरिंग द अलार्म क्या हो गया? पार्टिसिपल फ्रेज. इसको क्या बोलेंगे? पार्टिसिपल फ्रेज. बात समझ में आया? देखिए हियरिंग द अलार्म ही वोक अप, इसको जब हम कन्वर्ट किए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में तो ये हो गया व्हेन ही हर्ड द अलार्म ही वोक अप. ही वोक अप हो गया
मेन क्लॉज, और व्हेन ही हर्ड द अलार्म हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, यहाँ पर ही वोक अप मेन क्लॉज है। अब इस सेंटेंस में ही वोक अप मेन क्लॉज हो गया। ये आपका क्लॉज नहीं है क्योंकि इसमें ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है, तो क्या है, फ्रेज है। तो हियरिंग द अलार्म क्या है, फ्रेज है। क्योंकि ये फ्रेज इट बिगिंस विथ ए पार्टिसिपल, हियरिंग से ना शुरू हो रहा है। फ्रेज किससे शुरू हुआ, हियरिंग से, यानी पार्टिसिपल से, इसलिए इसको बोलेंगे पार्टिसिपल फ्रेज। ठीक है, अब एक चीज याद रखिएगा कि इस तरह का जितना भी सेंटेंसेस होता है, तो पार्टिसिपल फ्रेज में जो पार्टिसिपल होता है, ठीक है, जैसे हियरिंग द अलार्म में जो है हियरिंग है, उसी तरह से सीइंग द स्नेक में सीइंग पार्टिसिपल है। वी सॉ एन ओल्ड मैन कैरिंग हिज चाइल्ड ऑन बैक, यहां पर कैरिंग हो गया पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल फ्रेज में जो पार्टिसिपल होगा उसका सब्जेक्ट होगा आपका मेन क्लॉज में, मेन क्लॉज में। ठीक है, यानी हियरिंग का सब्जेक्ट कौन है यहां पर, ही। हियरिंग द अलार्म ही वोक अप। Who heard the alarm? Who heard the alarm? Naturally, he heard the alarm. Seeing the snake, the boy feared. Who saw the snake? Naturally, the boy. ठीक है? We saw an old man carrying. Who was carrying a child on his back? Naturally, an old man. ठीक है? तो पार्टिसिपल फ्रेज में जो पार्टिसिपल होता है उसका सब्जेक्ट जो होता है वो आपका मेन क्लॉज में होता है। यानी मतलब ही का सब्जेक्ट, हियरिंग ये जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट ही है, सीइंग है इसका सब्जेक्ट द बॉय है, और यहां पर कैरिंग का सब्जेक्ट कौन है, ओल्ड मैन है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि पार्टिसिपल फ्रेज में जो पार्टिसिपल होता है वो वर्ब होता है, उस वर्ब का सब्जेक्ट कहां होता है, मेन क्लॉज में। इस बात को याद रखिएगा। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, ये जो है हियरिंग द अलार्म, सीइंग द स्नेक, कैरिंग हिज ओल्ड मैन, इसको हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या बोलेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल इसलिए बोलेंगे कि इट डिनोट्स एन इनकम्प्लीट एक्शन या और द एक्शन इज गोइंग ऑन। जैसे बोलेंगे द बॉय इज प्लेइंग, द बॉय इज प्लेइंग, इस सेंटेंस में प्लेइंग क्या है, it denotes an imperfect action, incomplete action. The gardener is watering the plants. The gardener is watering the plants. ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इसमें जो the garden is watering the plants, तो watering क्या हो गया तुम्हारा आपका, ये an incomplete action है, माने एक्शन कंप्लीट नहीं है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। बात समझ में आया, प्रेजेंट पार्टिसिपल इसलिए बोलते हैं कि इसमें जो है जो एक्शन है वो इनकम्प्लीट है, द एक्शन इज गोइंग ऑन, एक्शन चल रहा है। ठीक है, तो हियरिंग द अलार्म, सीइंग द स्नेक, वी सॉ एन ओल्ड मैन कैरिंग, ये कैरिंग, हियरिंग और सीइंग, ये हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। एक और बात देखिए कि ये जो पार्टिसिपल है, देखिए ये जाहिर सी बात है ये वर्ब से बना हुआ है। हियर में आईएनजी जोड़ दिए, सी में आईएनजी जोड़ दिए, कैरी में आई जोड़ दिए। एक्चुअली पार्टिसिपल इज मेड ऑफ वर्ब। एक बात ये हुआ कि पार्टिसिपल इज मेड ऑफ वर्ब। दूसरी बात ये है कि ये जो हियरिंग है ये नाउन को क्वालिफाइज करता है, नाउन को क्वालिफाइज करता है। तो जो नाउन को क्वालिफाइज करे उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। जैसे ही इज ए गुड बॉय, तो गुड जो है नाउन बॉय को क्वालिफाई करता है, इसीलिए गुड क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, इंटेलिजेंट जो है नाउन गर्ल को क्वालिफाई करता है, इसलिए इंटेलिजेंट हो गया एडजेक्टिव। उसी तरह से यहां पर ये जो हियरिंग है ये क्वालिफाई कर रहा है किसको, नाउन यानी अलार्म को। सीइंग द स्नेक, ये जो पार्टिसिपल जो है ये स्नेक को क्वालिफाई कर रहा है जो नाउन है, इसलिए पार्टिसिपल जो है एक तरह से एडजेक्टिव का भी काम करता है। दो बातें रखिएगा, अ पार्टिसिपल एक्ट्स एज अ वर्ब एंड अ पार्टिसिपल एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव। दो बात, पार्टिसिपल वर्ब की तरह भी काम करता है और पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे कि
ये जैसे इसको बोलेंगे हम हियरिंग द अलार्म सीइंग द सिग्नल जो है, ये जैसे हम क्या बोलते हैं कि ये पार्टिसिपल फ्रेज है, उसीलिए उसको हम लोग कभी कभी एडजेक्टिव फ्रेज भी बोलते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव फ्रेज। क्योंकि पार्टिसिपल नाउन की तरह भी काम करता है, पार्टिसिपल वर्ब की तरह काम करता है। ठीक है, और पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है, इसलिए जो फ्रेज बन गया इसको हम लोग एडजेक्टिव फ्रेज भी कहते हैं। तो अभी हम लोग इसमें पार्टिसिपल में क्या देखा कि पार्टिसिपल जो है वर्ब से बनता है, उसमें आईएनजी ऐड किया हुआ रहता है। ठीक है, पार्टिसिपल का जो पार्टिसिपल का सब्जेक्ट कहाँ होता है, मेन क्लॉज में जो सब्जेक्ट होता है उसका उसका मेन क्लॉज में जो सब्जेक्ट होता है उसी का वो पार्टिसिपल होता है। जैसे हियरिंग, ये पार्टिसिपल, इसका सब्जेक्ट ही है। सीइंग, इसका सब्जेक्ट द बॉय है। अब तीसरा बात क्या हुआ कि हियरिंग द अलार्म, सीइंग द स्नेक, ये पार्टिसिपल फ्रेज है, इसलिए इसको पार्टिसिपल, ये फ्रेज है इसलिए इसका नाम पार्टिसिपल फ्रेज हुआ। पार्टिसिपल फ्रेज को एडजेक्टिव फ्रेज भी बोलते हैं। एडजेक्टिव फ्रेज क्यों बोलते हैं, इसलिए वो एडजेक्टिव की तरह काम करता है। ठीक है, तो ये हुआ प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे पास्ट पार्टिसिपल के बारे में। पिछले एग्जांपल्स में हमने देखा प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे पास्ट पार्टिसिपल के बारे में। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। Encouraged by parents, he succeeded in the exam. Number 2, time misspent is time lost. Number 3, being tired, he rested. Number 4, we saw a mango tree laden with fruits. अब यहां पर देखिए जो अंडरलाइन वर्ड्स है, encouraged, misspent, tired, laden, all these are past participles. ठीक है, because they represent a completed action. Note, the past participles end in ed, t, d, en. मतलब यहां पर जो वर्ड है एनकरेज्ड, मिसस्पेंट, टायर्ड, लेडन, ये तमाम के तमाम पास्ट पार्टिसिपल्स हैं, क्योंकि इससे जो है एक कंप्लीट एक्शन जो है समझ में आता है। और दूसरी बात है कि ये वर्ब का जो सेकंड फॉर्म होता है, ठीक है, उसी से ये बना हुआ है। जैसे यहां पर देखिए एनकरेज्ड, ठीक है, मेन वर्ड क्या है, एनकरेज, वर्ब क्या है, एनकरेज, उसमें डी लग गया तो एनकरेज हो गया, मैंने पास्ट फॉर्म हो गया। स्पेंड, उसका पास्ट टेंस होता है स्पेंट, ठीक है, तो ये हो गया वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म। टायर्ड, ठीक है, टायर्ड, उसमें डी ऐड हो गया तो टायर्ड हो गया, ठीक है। लेडन है, ठीक है, लेडन विथ फ्रूट्स। तो इस तरह से यहां पर जो वर्ब का जो मेन फॉर्म है उसका जो सेकंड फॉर्म हो गया पास्ट फॉर्म हो गया और वो पार्टिसिपल की तरह एक्ट करने लगा, तो इसको हम बोले पास्ट पार्टिसिपल्स। एनकरेज्ड बाय पेरेंट्स, ही सक्सीडेड इन द एग्जामिनेशन। टाइम मिस स्पेंट इज टाइम लॉस्ट। बीइंग टायर्ड, ही रेस्टेड, ठीक है। वी सॉ अ मैंगो ट्री लेडन विथ फ्रूट्स। तो ये हो गया तुम्हारा पास्ट पार्टिसिपल्स। पास्ट पार्टिसिपल एंड्स इन ईडी, डी, टी, ई, एन। अब यहां पर एक वर्ड देखिए लिखा हुआ है हैविंग फिनिश्ड होमवर्क, ही स्लेप्ट। यहां पर जो हैविंग, ये भी पार्टिसिपल है, इसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। तो ये था पास्ट पार्टिसिपल्स के बारे में, और ये हैविंग जो हुआ ये परफेक्ट पार्टिसिपल है। अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से पार्टिसिपल्स जो है वो एडजेक्टिव की तरह काम करता है। हम बतला चुके हैं कि जो पार्टिसिपल जो होता है वो पार्टिसिपल इज पार्टली अ वर्ब एंड पार्टली एन एडजेक्टिव।
पार्टिसिपल जो होता है वो तो वर्ब की तरह काम वर्ब की तरह काम करता है, ये साथ ही साथ ये एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है। तो एक पार्टिसिपल जो है का दो इंपॉर्टेंस है। ए पार्टिसिपल इज ए वर्ब, अ पार्टिसिपल इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव। क्योंकि पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम करता है, इसीलिए पार्टिसिपल फ्रेज को हम एडजेक्टिव फ्रेज भी कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि हाउ अ पार्टिसिपल एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिसमें ये देखेंगे कि पार्टिसिपल्स जो है किस तरह से एडजेक्टिव का काम करता है। देखिए यहां पर हियर आर 5 सेंटेंसेस। नंबर 1, we must not try to catch the running train। ठीक है, यहां पर देखिए रनिंग एडजेक्टिव है जो नाउन ट्रेन को क्वालिफाइज करता है ना। ये रनिंग जो है नाउन ट्रेन की लाया है, तो रनिंग जो है एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। इसलिए यहां पर ये है पार्टिसिपल, तो पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम किया। ठीक है, इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको पार्टिसिपल एडजेक्टिव भी बोलते हैं। तो वी मस्ट नॉट ट्राई टू कैच द रनिंग ट्रेन। 2 नंबर देखिए, द कारपेंटर रिपेयर्ड द ब्रोकन डोर। ठीक है, अब ब्रोकन जो है डोर का एडजेक्टिव है, ब्रोकन डोर के लिए क्वालिफाइज कर रहा है, नाउन है, तो ब्रोकन एडजेक्टिव हो गया। तो यहां पर क्या हुआ, पार्टिसिपल एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव। तो जो पार्टिसिपल होता है वो एडजेक्टिव की तरह काम करता है। 3 नंबर देखिए, ये एक सेइंग है, ड्रेस द फायर, बर्न। ठीक है, बर्न का सेकंड फॉर्म बर्न हो गया, तो बर्न चाइल्ड, अ चाइल्ड हु इज बर्न। ठीक है, तो बर्न जो है क्वालिफाइज कर रहा है चाइल्ड जो नाउन है, इसलिए बर्न एडजेक्टिव हो गया और ये पार्टिसिपल भी है। तो पार्टिसिपल एक्ट्स एन एडजेक्टिव। 4 नंबर देखिए, अ बार्किंग डॉग नेवर बाइट्स। बार्किंग एडजेक्टिव हो गया, पार्टिसिपल भी है, डॉग के लिए क्वालिफाई कर रहा है। अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी नेवर रिटर्न्स। लॉस्ट भी जो है पार्टिसिपल है जो एडजेक्टिव कर रहा है यहां पर। तो हमने क्या देखा कि पार्टिसिपल्स जो है वो एडजेक्टिव्स होता है। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू रिकैपिचुलेट द होल थिंग। अब पूरे जो है पार्टिसिपल के बारे में अब तक हमने जो पढ़ा उसको इन ब्रीफ आई एम रिपीटिंग दैट। तो पहला क्या हुआ, अ पार्टिसिपल इज मेड ऑफ ए वर्ब। पार्टिसिपल क्या होता है, वो वर्ब से बनता है। ठीक है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होगा वो वर्ब प्लस आईएनजी होगा। जो पास्ट पार्टिसिपल होगा दैट विल बी द पास्ट फॉर्म ऑफ ए वर्ब। वर्ब का जो सेकंड फॉर्म होगा या उसी तरह से वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होगा वो मेरा जो है एक वो पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। ठीक है, तो पार्टिसिपल इज मेड ऑफ अ वर्ब, इट मे बी प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल 2 तरह के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल दैट एंड्स इन आईएनजी। आईएनजी में जो पार्टिसिपल इन होता है उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, और जो डी ईडी टी ई एन, ठीक है, इसमें जो एंड होता है उसको हम लोग पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। अब उसके बाद देखिए 3 नंबर, अ पार्टिसिपल क्वालिफाइज ए नाउन एज एन एडजेक्टिव डज। जिस तरह से एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करता है, जैसे शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है जो क्वालिफाई कर रहा है नाउन गर्ल को, तो इंटेलिजेंट एडजेक्टिव हो गया। उसी तरह से पार्टिसिपल जो है वो नाउन को क्वालिफाई करता है, इसलिए पार्टिसिपल क्या हो जाता है, वो भी एडजेक्टिव की तरह काम करता है। इट इज देयरफॉर कॉल्ड अ वर्बल एडजेक्टिव। इसलिए पार्टिसिपल को कभी कभी हम लोग वर्बल एडजेक्टिव भी बोलते हैं। याद रखिएगा, पार्टिसिपल का दूसरा नाम क्या है, वर्बल एडजेक्टिव। क्योंकि वर्ब से बनता है पार्टिसिपल इसलिए वर्बल हो गया, और वो पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम करता है इसलिए एडजेक्टिव, तो वर्बल एडजेक्टिव। ठीक है, तो पार्टिसिपल का एक और नाम क्या है, वर्बल एडजेक्टिव। 4 नंबर पॉइंट देखिए, अ फ्रेज बिगिनिंग विथ ए पार्टिसिपल। ठीक है, वो फ्रेज जो पार्टिसिपल से शुरू होता है तो इज कॉल्ड अ पार्टिसिपल फ्रेज।
उसे हम क्या कहते हैं, पार्टिसिपल फ्रेज कहते हैं। ठीक है, आप लोग हम लोग क्या पढ़ा है, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, हम लोग ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग देख रहे हैं पार्टिसिपल फ्रेज। क्योंकि पार्टिसिपल फ्रेज में क्या होता है, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और वो फ्रेज पार्टिसिपल से शुरू होता है, इसलिए उसको हम लोग पार्टिसिपल फ्रेज कहते हैं। उसका दूसरा नाम क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज। उसको एडजेक्टिव फ्रेज भी कहते हैं, इसलिए ये पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम करता है। तो ये तमाम ऑल दीज थिंग्स आर अबाउट पार्टिसिपल। तो हम उम्मीद करते हैं कि पार्टिसिपल के ऊपर दिया हुआ आज का जो लेसन है, यू हैव अंडरस्टूड इट क्वाइट कंफर्टेबली, आई होप सो। ठीक है, तो ये था आज का मेरा क्लास पार्टिसिपल पर। वी मीट नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।